एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्टर जब डिस्ट्रॉय करता है, सो ऑलवेज गार्बेज कलेक्टर ऑलवेज कॉल्स फाइनलाइज मेथड, हमेशा वो किसको कॉल करता है, फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये एक्टिविटी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन की हुई है कि नहीं हुई। सो इसको हम लोग ओवरराइड भी कर सकते हैं। आप लोग बता सकते हो फाइनलाइज मेथड कहां पर है, वेयर दिस फाइनलाइज मेथड? हेलो, आप लोग बता सकते हो फाइनलाइज मेथड कहां पे? ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्वियसली दिस वुड बी ना ऑब्जेक्ट क्लास। तो धीरे धीरे हम लोगों को ऑब्जेक्ट क्लास के भी मेथड्स हमें समझ पड़ जा रहे हैं, राइट? ओबीजे इज इक्वल टू नल, इसके अंदर मेथड होना चाहिए फाइनलाइज, और ये आपका नेटिव है। ये डिप्लीकेट हो गया 9 में, इट इज डिप्लीकेटेड सिंस 9, सो इट इज डिप्लीकेटेड सिंस 9, तो कुछ तो इसका अल्टरनेट दिया होगा। तो डुप्लीकेट मतलब खत्म हो गया। हाँ, इसका 9 के बाद से इसका यूज नहीं है, मतलब जावा 1.9 के बाद हम्म, मतलब 9 मतलब क्या। लेकिन इसका कुछ तो इन्होंने अल्टरनेट दिया होगा, कुछ तो इन्होंने अल्टरनेट, नहीं तो कैसे हम लोग, अगर हमें गार्बेज कलेक्टर के टाइम से पहले, आई मीन किसी ऑब्जेक्ट को वो डिस्ट्रॉय करे उससे पहले अगर कोई एक्टिविटी करवाना चाहते हैं तो हम इसको ओवरराइड करके इसमें दे सकते थे। सो सो कौन सा मेथड था हम लोगों का? फाइनलाइज मेथड इज डिप्रिकेटेड एनी अल्टरनेटिव इन जावा। एक मिनट देखते हैं, वाई फाइनलाइज मेथड डिप्रिकेटेड फ्रॉम 9, तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने क्वेश्चन भी किया है, दे पुट सम क्वेश्चन। ओके, so why it is deprecated? This question this question is different from why, you know, would you ever implement finalize? This question is about to deprecate it from Java platform, and other question is about to whether one should use mechanism in application. Why is the finalized method deprecated in 9? Yes, it could be used in wrong way, like save an object from garbage collecting only one time, though try to close some native resources within, it's better than does not close at all through, as well as memory other methods could be used wrongly. So is finalize really so dangerous or absolutely useless that it is necessary to kick it out of Java? अच्छा, ये बोल रहे हैं कि ये बेसिकली इसका कोई स्पेशल कुछ ऐसा यूज था नहीं। So now what they are saying, and what I mean, although the questions was asking about the object dot finalize method, the object really is about the finalization mechanism as a whole. So the mechanism includes not only the surface API object dot finalize, it is also include specifications of programming language about the life cycle of objects, the practical impact on garbage collector implemented in JVM. So much has been written about why finalize is difficult to use from the application point of view. See the question, why would you ever implement finalize? Okay, should Java 9 clear be prepared to finalize? And their answer C also affect Java third edition of Joshua Bush item 8. Okay, so briefly some points about the problem associated with using, कुछ इसके साथ ये सारी problems हैं, because of that actually it is deprecated. Is they provide some any alternative way? Anyway, फिर हम लोग कभी इसको कवर करेंगे। ओके,
सो एज ऑफ नाउ हम लोग अभी इसको ऐसे यूज कर लेते हैं, बट इट हैज बीन डिप्रिकेटेड, देयर आर सो मेनी रीजन बिहाइंड इट. So if you get the time, you can go through from it. Otherwise, I will go through it and I will tell you what was the reason. So अभी हम लोग कहाँ पर हैं? How we can use it? Okay, finalize method. So जब भी कोई अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने से पहले अगर कोई एक्टिविटी आपको करानी है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे? फाइनलाइज. सी पब्लिक वॉइड फाइनलाइज, इसको ओवरराइड कर लिया और यहाँ पे लिख दिया फाइनलाइज मेथड कॉल्ड. तो जब भी ये जीसी इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेगा, ये इसके फाइनलाइज मेथड को कॉल कर लेगा. तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने से पहले अगर कोई एक्टिविटी कराना चाहते हैं तो हम यूज कर सकते हैं, हम ओवरराइड कर सकते हैं फाइनलाइज को और अपने अकॉर्डिंग उसकी बॉडी दे सकते हैं. ओके, बट एज ऑफ नाउ इट इज डिप्रिकेटेड, सो नो यूज ऑफ इट. ओके, सो व्हाट वी कैन से. तो अगर क्वेश्चन आपका ऐसे आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज. So finalize is a garbage collector method. So any, before destroying the object, if we want to perform some activity, so we can uh, override this method and we can give the implementation of it. Okay. So अब यहाँ पे एक what is the next thing here? तो आप लोग यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस करना, रीड करना इसके बारे में. Okay. Then in the next class we are going to talk about कि इसमें memory leak, ये बहुत important है. memory leak की problem, why it comes. और बिहेवियर क्या है जीसी का, गार्बेज कलेक्टर का बिहेवियर क्या है? द बिहेवियर ऑफ जीसी इज वेंडर डिपेंडेंट. वेंडर मतलब जैसे जेबीएम ऑपरेटिंग माइक्रोसॉफ्ट के लिए कुछ अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया है और मैक के लिए कुछ डिफरेंट वे में होगा. तो टोटली डिपेंड ऑन जेबीएम implementation. Hence we can't expect exact. Because of this we can't answer the following question. When JVM run GC, ये बता नहीं सकते हम लोग exactly. What is the algorithm following by GC? ये तो हमने अभी देखा ही थी कुछ के स्वीप कौन सी वो एल्गोरिथम थी वो यूज करते हैं इसमें. इन विच ऑर्डर जीसी डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट, ये भी नहीं बता सकते हम लोग. वेदर जीसी डिस्ट्रॉय ऑल एलिजिबल ऑब्जेक्ट और नॉट, ये भी हम लोग नहीं बता सकते. इन आंसर्स को हम नहीं कर सकते. वी कांट टेल एग्जैक्ट एल्गोरिथम फॉलोड बाय जीसी, बट मोस्ट ऑफ द केस बोला जाता है कि इट इज कौन सी एल्गोरिथम यूज होती है, मार्क स्वीप एल्गोरिथम इसमें यूज होती है इन जनरल. और ये दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का. मेमोरी लीक. सो आई थिंक जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, डिड यू फेस दिस क्वेश्चन मेमोरी लीक सो फार? आप लोगों ने क्वेश्चन फेस किया है क्या अभी तक, मेमोरी लीक? No, sir. Yes. Yes, sir. ओके, सो सम केसेस सम नॉस. तो मेमोरी लीक क्या होती है? इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग द रेफरेंस, मान ली किसी ऑब्जेक्ट कोई रेफरेंस है, देन इट इज नॉट एलिजिबल फॉर जीस. जब तक उसका रेफरेंस है वो गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल नहीं है. इवन दो वी आर नॉट यूजिंग, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं बट इज होल्डिंग द रेफरेंस, है ना, बट वी आर नॉट यूजिंग इन आवर प्रोग्राम, स्टिल इट इज नॉट डिस्ट्रॉय बाय. तो जेबीएम इसको डिस्ट्रॉय कर, सॉरी गार्बेज कलेक्टर इसको डिस्ट्रॉय कर नहीं सकता. सच टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड मेमोरी लीक. आई मीन वो कुछ यूज में है नहीं बट दे आर एसोसिएटिंग विद एनी रेफरेंस, तो वो ऑब्जेक्ट क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? मेमोरी लीक. So memory leak क्या है? memory leak is a useless object which is not eligible for GC. जो ऑब्जेक्ट GC के लिए गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल नहीं है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं किसकी? मेमोरी लीक की. उन्होंने मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखी है और दे एसोसिएटेड विद बट दे आर नॉट इन यूज. सो इससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगला जैसे आप इसका आंसर करोगे ना तो वो प्रिवेंशन पूछेंगे, हाउ वी कैन प्रिवेंट इट. तो इससे पहले हम लोगों ने 3 वे देखे कि आप उसको क्या कर दो, उस ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहिए हमें? वी शुड मेक दैट ऑब्जेक्ट एलिजिबल फॉर जीसी. गार्बेज कलेक्टर के लिए उस ऑब्जेक्ट को एलिजिबल कैसे बनाएंगे कि उसमें आप नल असाइन कर दीजिए, राइट राइट, या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट असाइन कर दीजिए उसमें, राइट, या उस ऑब्जेक्ट को किसी मेथड के अंदर बना दीजिए, राइट. तो वी कैन रिजॉल्व मेमोरी लीक प्रॉब्लम बाय मेकिंग यूजलेस ऑब्जेक्ट जीसी एक्सप्लिसिटली बाय इन्वोकिंग जीसी को प्रोग्रामेटिकली, जैसे ना कॉल करके इस ऑब्जेक्ट को हम लोग वो कर सकते हैं, मतलब मेमोरी लीक की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. कुछ टूल्स इसके लिए यूज होते हैं. मॉनिटरिंग टूल फॉर मेमोरी लीक, कुछ जेपी
JP something, I don't know what is this, JP rope something, IBM का टिबोली कुछ है, HP JMeter है। तो इन टूल्स का यूज करके है ना एक्सप्लिसिटली इसको कर we can resolve the memory leak by making useless object for GC explicitly by invoking प्रोग्रामेटिकली हम GC को कॉल करके राइट और हम ये मेमोरी लीक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए कुछ टूल्स भी यूज आपके होते हैं, ठीक है। सो ये जो पोर्शन है ना लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट पोर्शन, सो रिमेंबर दिस, ओके। और आप इस पे खुद भी और R&D कर सकते हो, हाउ वी कैन रिजॉल्व मेमोरी लीक प्रॉब्लम इन ओके। सो ये हम कैसे कर सकते हैं, यू कैन डू सम R&D ऑन इट एंड यूज रेफरेंस ऑब्जेक्ट टू अवॉइड मेमोरी लीक using the java.lang.rev package. You can work with the garbage collector in your program. It allows you to avoid directly reference objects, use special reference object that garbage collector easily उनको क्या करे clear कर दे। So some preventions we can do, so through which we can avoid this memory leak problem है ना। ये क्वेश्चंस जो डायरेक्ट परफॉर्मेंस से अगर एसोसिएट रहते हैं, जो डायरेक्ट मेमोरी से एसोसिएट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है गाइस। और वी शुड बी इन पोजीशन टू गिव द आंसर, अदरवाइज हमें इस पे 2-3 ब्लॉक हमें पढ़ना चाहिए और फाइनल वी शुड क्रिएट सम स्टोरी ऑन इट, और उसमें फिर और किस टाइप के क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरीके से हम लोग है ना एक फाइनल इसकी स्टोरी बना सकते हैं कि हाउ वी कैन अवॉइड दिस मेमोरी लीक प्रॉब्लम, ओके। मेमोरी लीकेज की प्रॉब्लम हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो एनी क्वेश्चन गाइस? आई थिंक फॉर द टुडे आई हैव डन। सो हम लोग रिकैप कर लेते हैं व्हाट वी स्टडी टुडे, क्या क्या हमने बात की हम लोगों ने, कि व्हाट इज गार्बेज कलेक्टर गाइस। अभी शायद इन्होंने इसकी बात ही नहीं की, ये डेमन थ्रेड इसको रन करता है बैकएंड में ना। डेमन थ्रेड की प्रायोरिटी हमेशा लो रहती है, वी डोंट हैव द कंट्रोल, ओके। यस गाइस, यस प्रभात, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? आपकी वॉइस नहीं आ रही प्रभात। नो, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। आप रीजॉइन कर लो प्लीज, आप रीजॉइन कर लो, आपकी आवाज नहीं आ रही। सो संतोष, हेमलता और बाकी लोग भी जिनने इंटरव्यू दिए हैं, तो गार्बेज कलेक्टर से रिलेटेड आई मीन सो फार हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव फेस्ड?